हेलो गाइस। तो आज हम मैथमेटिकल टूल्स के नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखने जा रहे हैं क्या कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं ना। ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि भाई ग्राफ से मैक्सिमम चीज़ें इजी हो जाती हैं और ग्राफ तो बनाना आना चाहिए। तो सीखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लाइन ग्राफ बनाना सीखते हैं ना, लीनियर ग्राफ्स। तो लीनियर ग्राफ में सबसे पहले अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स है। अब ये लीनियर कहाँ से हुआ? देखो y की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1। जब दोनों की पावर 1 होगी तो क्या होगा? लीनियर, है ना। लीनियर इक्वेशन ही तो हो गई है। ठीक, अब तुम प्यारे बच्चों ये देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स है। जो m क्या है? स्लोप। m को दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? tan थीटा। ठीक है, और जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो वहीं पे m इज इक्वल टू दूसरी भाषा और तीसरी भाषा में क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। यानी कि ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। स्लोप बोल दो, है ना, या फिर m बोल दो, या फिर tan थीटा बोल दो, या फिर dy अपॉन डी एक्स बोल दो। अब ये देखते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो मैंने लिखा, इसका मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा। मान लो m क्या है, जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव। कैसी है? पॉजिटिव। अच्छा देखो, स्लोप है पॉजिटिव। तो पहले मैं ऐसी नॉर्मल बना के देखता हूँ, बना के दिखाता हूँ, फिर सिखाता हूँ कि मैंने करा कैसे। ये होता है y, ये होता है x, और y इज इक्वल टू एम एक्स की स्लोप क्या होती है? ग्राफ क्या होती है? ये, इसे दूसरे रंग में बना देते हैं। ये लाइन मैंने बनाई है ना, ये किसकी है? y इज इक्वल टू एम एक्स। जहां पर ये क्या है? ये थीटा। यानी कि थीटा क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कि थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, है ना, है ना। थीटा क्या है? एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, अब ये सीखते हैं बनाया कैसे। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, फिर मैं बनाना सिखाता हूँ। देखो, जैसे y इज इक्वल टू 2x है। ठीक, 2 की जगह ले रहे हैं, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? 1 कैसे है भाई? देखो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की जगह कौन है? 1, तो m की वैल्यू 1 हो गई। यानी कि स्लोप कितना है? m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। अच्छा, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना? 45 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना? 45 डिग्री। तो अब प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से देखना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना? 45 डिग्री। ये y, ये x, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री। ये बात। तो यहाँ जो है ये वाला एंगल कितना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री। अब इसको हम मेथड 2 से देखें कैसे बना भाई ये ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बना, इसका फॉर्मूलेशन कैसे हुआ। अब अगर हम इसके फॉर्मूलेशन के बारे में देखें, है ना, तो कैसे हुआ। देखो देखो देखो, y इज इक्वल टू क्या है? x है। अब समझना, देखो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1। x की वैल्यू जब 2 होगी
तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 कैसे करा हमने भाई, x की वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू 2 मान लिया तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, देखो x है 1 तो 1 पे y भी कितना है 1, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। जब x है 2 तो y भी कितना है 2, दूसरा पॉइंट ये आ गया। x है 3 तो y भी कितना है 3, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब जब इन तीनों को मिला दोगे तो हमारे पास ऐसी लाइन बनेगी ना और ये वाला एंगल कितना मिलेगा 45 डिग्री। अब समझ में आया, ये y होता है, ये x होता है और थीटा क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो अब बस थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा याद किया, देखो सेम ऐसे ही y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। अब भी m क्या है पॉजिटिव, लेकिन लगा हुआ क्या है माइनस, तो यानी कि ओवरऑल स्लोप क्या हो गई, स्लोप क्या हो गई नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल क्या हो गया, अब देखना स्लोप हो गई नेगेटिव, यानी कि tan थीटा क्या हो गया नेगेटिव। अच्छा tan थीटा बताओ नेगेटिव कब होता है, 90 से 180 के बीच में होता है क्या, बिल्कुल होता है ना, 90 से 180 के बीच में होता है ना, तो y इज x। तो अब तुम ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा अगर आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक tan थीटा पॉजिटिव रहेगा क्या, हाँ, तो इसके बाद ही मिलनी है लाइन, यानी कि 90 के बाद पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल थीटा, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स की लाइन हमेशा कैसी जाएगी, ऐसी, सही है ना, हमेशा कैसी जाएगी ऐसी, ठीक है क्या, ठीक है क्या। अब बस अब तुमको याद क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, अब तुमको याद क्या करना है, देखो देखो ये y, ये x, ये माइनस x। अच्छा ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स का, और ये किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। बस ये याद करना है कि जब भी y इज इक्वल टू एम एक्स आएगा तो मैं क्या बना दूंगा ये, जब भी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स आएगा तो मैं क्या बना दूंगा ये, नहीं आया समझ में, y इज इक्वल टू एम एक्स तो ये, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स तो ये, y इज इक्वल टू एम एक्स तो ये, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स तो ये, y इज इक्वल टू एम एक्स तो ये, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स तो ये, आया समझ में। अच्छा होप करता हूँ कि आ गया होगा। अब मैं कुछ ग्राफ्स बनाता हूँ, ग्राफ्स बनाना सिखाता हूँ। देखो पहला अगर हम ग्राफ बनाएं, देखो y इज इक्वल टू 2x है, तो y इज इक्वल टू 2x पॉजिटिव, ये y साफ सुथरा बनाए क्या, यस ठीक, ये y और ये x। अच्छा यहाँ पे स्लोप कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप के लिए हमेशा ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से होता हुआ ऐसे, ठीक। तो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू 2x। अच्छा अगर यहीं पे मैं बात करूँ y इज इक्वल टू माइनस 2x की, तो अच्छा यहाँ पे अगर मुझसे थीटा पूछा जाए तो थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 2, स्लोप की वैल्यू 2 है ना, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 2, ठीक है ना। y इज इक्वल टू माइनस 2x, अब मुझसे कुछ पूछ ले y इज इक्वल टू माइनस 2x,
अब x के मल्टीप्लाई में कौन है, प्लस या माइनस, माइनस का कंपोनेंट, माइनस है ना, ठीक ठीक, माइनस है, ये y ये x, अब कौन है माइनस। तो जब भी माइनस होता है तो ग्राफ में कैसे बनाता हूँ, ऐसे या ऐसे, कैसे बनाता हूँ, ऐसे, है ना। तो मैं ग्राफ कैसे बना दूंगा, ऐसे, कहाँ से होता हुआ, ओरिजिन से होता हुआ। और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, है ना, है ना, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब समझना, अब समझना, एक क्वेश्चन लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका आंसर बताओ, सोचो फिर बताओ, बना के देखो, बन गया क्या, देखो पॉज करके तो बनाया होगा ना, है ना, ओके। अब देखते हैं, देखो प्यारे बच्चों, क्या ये y, क्या ये x, अब मुझे सबसे पहले क्या देखना है, कुछ नहीं, देखो इसको तुम भूल जाओ, इसको तुम बिल्कुल ऐसे करो कि यहाँ पे ये है ही नहीं। अब मुझे क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू 2x दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनता है बताओ, y इज इक्वल टू 2x देखो, सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू 2x देखो। अभी इसको क्या कर दो, अभी सोचो ये है ही नहीं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बताओ, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू 2x है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप के लिए ओरिजिन से होता हुआ ऐसा ग्राफ जाएगा क्या, हाँ, यहाँ पे 2x हम बहुत देर से ले रहे हैं, ऐसा मान लो y इज इक्वल टू, और कुछ वैल्यू लेते हैं, 5x प्लस 2 था 3 था, जो भी था, ठीक है, 5x प्लस 3 था, ठीक है। तो अब हम क्या मानेंगे कि 3 है ही नहीं, ऐसा मान के चलो कि 3 है ही नहीं, ठीक है, 3 को तुम क्या कर दो, छिपा दो। अब जब 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो y इज इक्वल टू 5x दिखेगा, ये नहीं है ना, ये नहीं है ना, तो y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 5x ऐसे बनेगा क्या, बिल्कुल सही है ना, ऐसे बनेगा ना, ऐसे, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 5x का, किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू 5x का। अच्छा, लेकिन हमें बनाना y इज इक्वल टू 5x का था या y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 का था, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 का। तो अब क्या करना ना, अब क्या करना, इसका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 5x का, ठीक। अब जो बाद वाली टर्म है, बाद वाली टर्म जो भी है, बाद वाली टर्म जो है वो देखो, पॉजिटिव 3 y एक्सिस पे ऊपर होगा या नीचे, पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज नीचे होती हैं, तो पॉजिटिव 3 मान लो जैसे दिखाता हूँ, देखो देखो, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, मान लो 1, यहाँ पे कितनी 2, यहाँ पे कितनी 3, यहाँ पे कितनी होगी -1 -2, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन है, +3 लिखा हुआ है ना, ये +3, तो जो ये वाली लाइन है, कौन सी वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को एज इट इज सेम ऐसे के ऐसे ही कहाँ पे शिफ्ट कर दो, कहाँ पे शिफ्ट कर दो, कहाँ पे शिफ्ट कर दो, 3 पे, कहाँ पे शिफ्ट कर दो, 3 पे, हो गई 3 पे शिफ्ट, हो गई 3 पे शिफ्ट। क्या दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बिल्कुल, हमने कुछ नहीं करा, हमने इस लाइन को ऐसे का ऐसे ही उठा के कहाँ पे रख दिया, 3 पे। जैसे मान लो, तुम तो उठा नहीं सकते हो, जैसे देखो, इसको मैंने उठा के ऐसे के ऐसे कहाँ पे रख दिया, 3 पे, ठीक है, ठीक है, ऐसे कैसे उठा के कहाँ पे रख दिया, 3 पे। तो ये वाली लाइन किसकी हो गई, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। अच्छा, अगर मुझसे कोई ये पूछ ले
कि ये वाला पॉइंट कितना होगा। तो ये वाला पॉइंट जैसे मुझे अगर फाइंड करना है तो प्यारे बच्चों ये बताओ, यहाँ पे y की वैल्यू x एक्सिस पे y की वैल्यू कहीं पे भी कितनी होगी, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ पे भी कितनी होगी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी कितनी होगी 0, यहाँ पे भी कितनी होगी 0, हर जगह 0 होगी ना, y की वैल्यू हर जगह 0 होगी, यहाँ पे भी कितनी होगी 0। तो ग्राफ में y की वैल्यू 0 रख लो, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 है, इसमें y की वैल्यू 0 पुट करो, 5x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/5, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3/5, 0 है ना, माइनस का 3/5, 0, माइनस का 3/5, 0। अच्छा अब नेक्स्ट ग्राफ बनाए, देखो y इक्वल्स टू 8x। अच्छा अगर मुझे यहाँ पे थीटा बताना होगा तो कितना, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू 5, कैसे 5 है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये कितनी है 5, तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी 5, थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 5, ठीक है। तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल कितना है tan इनवर्स 5, यानी कि ये वाला एंगल कितना है tan इनवर्स 5, ठीक है ना, यही तो होगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल। ठीक है, अब अगेन देखो y इक्वल्स टू 5x माइनस 5, इसका ग्राफ बना के देखो, बन गया, ठीक। अब बनाते हैं, अगेन मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि -5 को मैं कंसीडर नहीं करूँगा, y इक्वल्स टू 8x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, क्यों ऐसे, क्योंकि ये किसका ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू 8x का। अब मान लो -5 ऊपर होगा y एक्सिस पे, नीचे ये y ये x y एक्सिस पे होगा, नीचे होगा ना, तो मान लो -5 है यहाँ पे, मान लो, तो इस लाइन को मैं उठा के कहाँ पे रख दूंगा, इस लाइन को मैं उठा के रख दूंगा पैरेलल लाइंस बनानी है, ये बात ध्यान रखना। बन गई ना पैरेलल लाइंस, ठीक है, हो गई, इसको आगे कर दो, इसको रफ कर दो, इसको आगे बना दो, ठीक है, बन गई। ये एंगल, ये पॉइंट कितना होगा 0,-5, ये वाला पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 पुट कर लो, 0 इक्वल्स टू 8x माइनस 5, तो ये y इक्वल्स टू 8x का ग्राफ है, ये किसका है y इक्वल्स टू 8x माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/8, तो कितना हो गया 5/8, 0, ये वाले पॉइंट जो हो गया, ये वाला पॉइंट 5/8, 0, ठीक है, बन गया y इक्वल्स टू माइनस, ये जो ये वाली लाइन है ना, आंसर क्या है हमारा y इक्वल्स टू 8x माइनस 5 का आंसर है ये वाली लाइन। अब इस वाली लाइन को हम देखें क्या, नहीं, इसको क्या कर दें रफ, ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब देखो, और tan थीटा कितना होगा, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल कितना है, ये थीटा जो होगा tan इनवर्स 8, tan इनवर्स 8 होगा ना, tan इनवर्स 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू -3x प्लस 5, ये क्या y, ये क्या x, अगेन +5 को क्या कर दो, छुपा दो, तो -3x का ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे, कैसे होगा, ऐसे, है ना, तो -3x का ग्राफ बना दो, -3x का ग्राफ ओरिजिन से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा।
ठीक है, ठीक। अब +5 है ना, क्या है +5, तो बाई एक्सिस पे ऊपर जाओगे या नीचे, +5 है तो बाई एक्सिस पे कहाँ जाओगे, ऊपर। तो मान लो +5 यहाँ पे है, तो इस लाइन को कहाँ शिफ्ट कर दोगे, इस लाइन को कहाँ शिफ्ट कर दोगे, +5 पे, +5 पे शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो +5 पे शिफ्ट करोगे तो ये किसकी लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस का 3x + 5 का। अगर मुझे ये पॉइंट निकालना होगा तो कितना होगा, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, -3x + 5, तो x की वैल्यू हो गई 5/3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5/3। और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल है ना, तुम देखो ध्यान से देखो, हर बार मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल है ना। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल कितना है, tan इनवर्स -3, ठीक है, तो 90 डिग्रीज ज़्यादा आएगा ना, ठीक। अब देखो अब समझ में आ गया होगा, अगर यहाँ पे मैं कर दूंगा -5 तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला ग्राफ ऊपर जाने की बजाय कहाँ जाता, नीचे। अगर यहाँ पर -5 होता तो ये ग्राफ ऊपर जाने की बजाय कहाँ जाता, नीचे, तो वो किसका ग्राफ हो जाता, y इज इक्वल टू -3x - 5। नहीं आया समझ में। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये वाला ग्राफ ऐसे होता, ठीक है, और जाता कहाँ, ऊपर, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा, अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू c है, c मतलब जैसे y इज इक्वल टू 5 है, तो ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, कोई बताएगा, सोच के देखो, तब तक मैं सब कुछ कंप्लीट करता हूँ। देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मान लो y एक्सिस पे 5 यहाँ पे है, मान लो ऐसे तो बनाते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे तो बनाते हैं, ऐसे भी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसे तो बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब y इज इक्वल टू 5 है ना, y इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 5 पर एक लाइन बना दो, कितने पर, y इज इक्वल टू 5 पर। अब तुम एक बात सोचो, y इज इक्वल टू 5 पर लाइन बनानी है, तो ऐसे ऐसे अगर हम लाइन बनाएंगे तो ये y इज इक्वल टू 5 पे बनेगी क्या, नहीं, y इज इक्वल टू 5 पे लाइन बनेगी, इसका मतलब ये, या फिर दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो, एक ऐसी लाइन जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 5। अब तुम देखना, एक ऐसी लाइन जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 5, एक ऐसी लाइन जहाँ पे हर जगह y की वैल्यू कितनी है 5। तो ये वाली लाइन अगर मैंने बनाई तो ये बताओ, इस पे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी 5, क्यों होगी 5, क्योंकि देखो ये 5 पे है ना, हर जगह y की वैल्यू कितनी है इस पे 5, y इज इक्वल टू 5 पे बना हुआ है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 5। यानी कि जब y इज इक्वल टू 5 है तो हम कैसे बनाते हैं, x, यानी कि y इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो हम लाइन कैसे बनाएंगे, x एक्सिस के पैरेलल। अगर यहाँ पे होता है x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लाइन कैसे बनाते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 5 होता, x इज इक्वल टू 5, यानी कि एक लाइन ऐसी जहाँ पे हर जगह x की वैल्यू कितनी है 5, जहाँ पे हर जगह x की वैल्यू कितनी है 5, बोलो प्यारे बच्चे, जहाँ पे हर जगह x की वैल्यू 5, हर जगह x की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4, गलत हो गया हमारा 5, तो हर जगह x की वैल्यू कितनी है 5, तो हर जगह x की वैल्यू 5 है ना। तो देखो इस, अब तुम ये बताओ, इस लाइन पे यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी होगी 5, कैसे होगी, अच्छा देखो ना, यही तो होती है, इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर हर जगह x की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी ना, है ना। यहाँ इस पे y की वैल्यू चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और होगी, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कुछ और होगी, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कुछ और होगी, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कुछ और होगी। अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3 4 5, तो इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 1, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 2, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 3, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 4, इस पे y की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, x की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, देखो
हर जगह x की वैल्यू कितनी है, इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 5, इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 5, इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 5, है ना, इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू 5, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 5, हर जगह x की वैल्यू 5 है ना। ठीक, तो जहाँ तो यानी कि जब भी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ होगा तो हम किसके पैरेलल लाइन बनाएंगे, y एक्सिस के पैरेलल, है ना, y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना तो वही कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट की, है ना, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे, जैसे x इक्वल टू 5 था, तुमने 5 पे y एक्सिस के पैरेलल क्या बना दी, लाइन, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था यानी कि y की वैल्यू 5 थी, तो हमने y इज इक्वल टू 5 पे x के पैरेलल क्या बना दी, लाइन। नहीं आया समझ में? ओके प्यारे बच्चों, अब देखना ये हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड आता है, सेकंड कौन आता है, पैराबोला। कौन आता है, पैराबोला। अब देखो, है ना, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है सबने 10th में, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखो x की वैल्यू में +1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +1 का स्क्वायर कितना होता है, रखो +1 रखो x की जगह, तो +1 का स्क्वायर कितना होता है 1, x की जगह मैं -1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तुमने एक चीज़ देखी क्या, x की वैल्यू मैं +1 रखूँ या -1 रखूँ, y की वैल्यू कितनी आएगी 1। मैं और एक वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू मान लो मैं रख रहा हूँ +-2, x की वैल्यू +2 रखूँ या -2 रखूँ, आएगा कितना भाई, आएगा 4, है ना, यानी कि x की दो वैल्यूज़ पे y की कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं, 1। x की दो वैल्यूज़ पे y की कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं, 1। तो देखना ये y लिखा मैंने, ये लिखा x, और x की कितनी वैल्यूज़ पे, दो वैल्यूज़ पे। अब मान लो x की दो वैल्यूज़ पे, एक जगह प्लस की वैल्यू, एक जगह माइनस की वैल्यू, इस पे y की कितनी वैल्यू मिल रही है, 1, यानी कि y की एक वैल्यू मिल रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ऐसे, है ना, ऐसे ही जब मैंने +2 रखा x की जगह, यहाँ पे कितना है -1 +1, यहाँ पे कितना -2 +2, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू -1 रखूँ या +1 रखूँ, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, इतनी, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू में 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो मेरे पास देखो ये 3 पॉइंट मिल गए, तो इन 3 पॉइंट की सहायता से मैं ग्राफ अगर बनाऊंगा, ये बहुत बहुत दूर बन गए पॉइंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे मान के चलो कंसीडर करके, मुझे क्या मिलेगा, ऐसा एक पैराबोला, ठीक है, मिल गया ऐसा पैराबोला। अगर ये पॉइंट्स मैं पास पास में बनाता तो बहुत सुंदर बनता, तो सुंदरता दर्शाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, कैसे, ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं ऐसे बनाऊंगा। अच्छा, मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बना तो दिया, ठीक है, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, अब एक चीज़ सोचो, अब मैं इसे याद कैसे रखूँगा, हमेशा ये तो करूँगा नहीं कि भाई +1 -1 +2 -2, ये तो करूँगा नहीं। तो देखो एक निंजा टेक्निक याद करने की, निंजा टेक्निक ये है कि जिसका स्क्वायर हो, जिसका स्क्वायर हो उसकी अपोजिट साइड में मुंह खोल दो, है ना, जिसका स्क्वायर हो उसकी अपोजिट साइड में मुंह खोल दो। जैसे x का स्क्वायर है तो x की अपोजिट साइड कौन है, y, तो y की अपोजिट साइड y में क्या कर दो, मुंह खोल दो। अच्छा, तो सर क्या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता तो क्या हम x में मुंह खोलते, बिल्कुल सही, है ना, मैंने क्या बोला अभी, ये है y,
ये है एक्स। मैंने क्या बोला, जिसका स्क्वायर हो उसकी अपोजिट साइड में क्या कर दो, मुंह खोल दो। अब स्क्वायर किसका है, वाई का, तो एक्स में क्या करोगे, एक्स में पैराबोला बना दो। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, ठीक। देखो अब क्या देखना है हमको, जैसे अब मान लो अभी हमने किसका ग्राफ बनाया था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, अगर माइनस आ जाता तो यही ग्राफ किधर बन जाता, नीचे, ठीक है। अगेन x है, एक्स स्क्वायर का, x का स्क्वायर है ना, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दो, मुंह खोल दो। ये y, ये x, किस में मुंह खुलेगा, किस में पैराबोला बनेगा, y में। लेकिन अब ऊपर बनेगा नीचे, नीचे क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ, माइनस लगा हुआ इसलिए किधर मुंह खुल जाएगा, नीचे। नहीं आया समझ, बस सिंपल, बना दो पैराबोला। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका पैराबोला, आया, ठीक। अब हम इक्वेशन, अब हम किसकी बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो उसके कितने रूट्स होंगे, 2। अच्छा, ये रूट्स निकालने आते हैं, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये कब लगेगी, जब यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1। ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ तभी यूज़ करना। अब तुम देखो -2 इंटू 1 कितना, -2। हमें लेके क्या आना है, हमें यहाँ पे लेके क्या आना है, प्लस का 1। क्या लेके आना है, प्लस का 1। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन -2 है ना, ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि आंसर हमेशा क्या करके आएगा, सब्ट्रैक्ट करके। क्या करके आएगा, सब्ट्रैक्ट करके। ये क्या बता रहा है, ये आंसर हमेशा क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके। तो हमें लेके क्या आना 1, तो या तो फिर 2 - 1 करो या फिर 1 - 2 करो, है ना। ऐड तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 - 1 प्लस का 1 होता है, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो इसको हटा दो, ठीक। तो क्या 2 - 1। अब क्या करो, 2 ब्रैकेट बनाओ, दोनों में x लिखो। यहाँ पे कितना, ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख दो, ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दो। एक आध और करके देखें, क्या करके देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, छोड़ रखते हैं, यहाँ पे कुछ और लूँगा, मान लो यहाँ पे क्या है, -6, यहाँ पे कितना है, x, ठीक है। अच्छा, अब देखो माइनस का 6 इंटू 1 कितना आएगा, माइनस का, वो माइनस का 6। तो यहाँ पे कौन है, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके ही आंसर आना है, ऐड करके तो आएगा नहीं, सिर्फ घटा के आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यानी कि 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी क्या आएगा 1। प्लस का 1 आना चाहिए ना, तो प्लस का 1 आ गया। 3 इंटू -2 कितना होगा, माइनस का 6, ये भी सही है, ठीक। तो अब क्या करोगे, 2 ब्रैकेट बनाओगे, दोनों में x लिखोगे, एक का क्या है, +3, दूसरे की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये सबके लिए तुरंत होगा, है ना, ऐसे ही कर करके देख लें सबके लिए। बट कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, +1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, +1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, +1,
सच तभी एप्लीकेबल होगा। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक। तो हमारे पास रूट्स क्या क्या आ गए, x प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो आएगा एक, और x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया माइनस टू, एक्स इक्वल टू कितना हो गया प्लस वन। तो दो वैल्यूज़ मिल गई x की कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, माइनस टू कॉमा प्लस वन। अच्छा माइनस टू कॉमा प्लस वन मिल गई, ठीक है। तो x की इन वैल्यूज़ पे माइनस टू पे भी y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। देखो x की जगह माइनस टू रखोगे, इसमें x की जगह माइनस टू रखोगे तब भी y कितना आएगा, जीरो। x की जगह प्लस वन रखोगे तब भी y कितना आएगा, जीरो। रूट्स का मतलब यही तो होता है, हाँ ठीक है। तो अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अब तुम देखना ये क्या है y, ये क्या है x, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कौन है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्लस वन है ना। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है प्लस, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या है प्लस, तो मुंह ऊपर खुलेगा या नीचे, ऊपर है ना। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो पैराबोला तो बनेगा, लेकिन अब मुंह ऊपर खुलेगा या नीचे, तो प्लस है ना, तो मुंह ऊपर खुलने वाला है। अब ये देखते हैं ये ग्राफ काटेगा कहाँ कहाँ, ये बना दिया माइनस टू, ये बना दिया प्लस वन, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफ एक तो यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा, तो क्या ग्राफ ऐसे बनेगा, तो क्या ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। अच्छा अब भाई ये कैसे निकलेगा, ये पॉइंट कैसे, ये तो आ गया टू कॉमा ज़ीरो वन कॉमा ज़ीरो, ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम। देखो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए। अच्छा भाई बी और डी ये सब हैं क्या, है ना। देखो जैसे ये है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए बी तो सब वही है, तो डी क्या है, डी इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा अब तुम देखो ए की वैल्यू कितनी है, हमारे पास इक्वेशन है क्या, इक्वेशन है y इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है ना। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ए की वैल्यू कितनी है प्लस वन, बी की वैल्यू कितनी है प्लस वन, सी की वैल्यू कितनी है माइनस टू। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू माइनस टू, तो कितनी हो गई, फोर टू जा एट, एट वन फाइव, 819, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो माइनस बी बाई टू ए कितना है, माइनस बी यानी कि माइनस वन अपॉन टू ए, और डी कितना आ गया, माइनस डी बाय फोर ए, माइनस नाइन अपॉन फोर। अच्छा अगर हम ये वाली वैल्यू फाइंड भी नहीं करते ना, हम तब भी निकाल लेते, कैसे निकालते, देखो माइनस बी बाई टू ए करते, माइनस बी बाई टू ए करते, माइनस का वन बाई टू आता, और माइनस वन बाई टू को कहाँ पे पुट कर देते, कहाँ पे पुट कर देते, इस इक्वेशन में, तो बाई की वैल्यू हो जाती। देखो ये तो होता है जब हम, ये होगा x, ये होगा बाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाई टू आ गई, माइनस बी बाई टू ए से, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें माइनस वन बाई टू पुट करोगे तो आ जाएगी। देखो पुट करके देखो, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू स्क्वायर माइनस, ये प्लस है ना, तो माइनस वन बाई टू माइनस टू, यही तो है, ठीक, वन बाय फोर माइनस
1/2 -2, ये कितना आएगा 1/4 माइनस 5/2। अब ये भी कैलकुलेशन सॉल्व करना सिखाऊं। देखो यहाँ पे 4 है तो अपॉन में 4 बना लो, 1/4 माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से करो, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से करो। अब दोनों सेम हो गए नीचे वाले, तो आंसर कितना आ गया 9/4। वरना अगर ऐसे नहीं कर मिले तो सीधे एलसीएम लेके कर लो। देखो पहले भी कितना है ना माइनस का 9/4, अब भी कितना है माइनस का 9/4, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 9/4। अच्छा अब प्यारे बच्चों ये सोचो, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो ये ग्राफ किधर बनता, तो ये ग्राफ उल्टा बन जाता, है ना। बिल्कुल सही, आगे बनाना। ओके, थैंक यू।